हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का लास्ट ब्लॉक का लास्ट यूनिट करेंगे, जिसमें हम मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करेंगे। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 नंबर का या 5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी आते हैं एग्जाम में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इवैल्यूएशन होता क्या है। थोड़ा बहुत हमने इवैल्यूएशन के बारे में कि हम क्या देखते हैं इसके अंदर, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम की बात करते हैं, उसके बारे में हमने लास्ट यूनिट में भी किया था। इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं इवैल्यूएशन के टाइम पे, हमारे को क्या गोल्स रखने होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, पर्पस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप इन एनी प्रोग्राम और एक्टिविटी ऑर्गेनाइज। कोई भी जो प्रोग्राम होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, उसके अंदर इवैल्यूएशन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेप होता है। इसमें हम क्या कहते हैं, हमें फीडबैक मिलता है, हम उसको इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इट गिव्स अ फीडबैक फॉर रिफ्लेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोग्राम और एक्टिविटी, है ना। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि इसके बेस के ऊपर जो हमने प्रोग्राम बनाया था, वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा था वो पूरे भी हुए या नहीं हुए। जो हमने टूल्स को इस्तेमाल किया था, जो हमारा प्रोसेस रहा था, उसको हम क्या वन बाय वन जो है इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि जो इफेक्टिवनेस कितनी है। जो प्रोग्राम गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो प्रोग्राम है, जो स्कूल में इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया है, तो उसे क्या उसकी इफेक्टिवनेस कितनी रही है, कि वो क्या बेनिफिशियल भी रहा है या नहीं रहा है। उनके जो स्टूडेंट्स हैं या जिनके लिए जो हमने टारगेट ग्रुप है हमारा, उनके बिहेवियर में कुछ चेंज भी आया या नहीं आया। तो इसमें यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि इन सिंपल टर्म्स क्या होता है, इवैल्यूएशन मीन्स मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम को जब हम उसकी इफेक्टिवनेस को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन। एनी प्रोग्राम एक्टिविटी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ इज प्री डिटर्मिन गोल, क्योंकि कोई ना कोई गोल होते हैं जिनको हाथ में लेकर साथ में लेकर जो है वो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर्स डिक्शनरी, इवैल्यूएशन इज द एक्ट ऑफ और रिजल्ट, या तो एक्ट है या रिजल्ट ऑफ इवेल्युएटिंग और एग्जामिनिंग दी जजिंग दी वर्थ। जो हमारे जो भी हमने प्रोग्राम बनाया, उसकी वर्थ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसका अमाउंट, डिग्री ऑफ कंडीशन ऑफ समथिंग। यानी इवैल्यूएशन इज डन विद ए व्यू टू करेक्टिंग, इम्प्रूविंग, चेंजिंग, रेटिंग और प्राइसिंग। जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी हमें चेंज करना होता है, उसकी सिग्निफिकेंस देखना, उसकी क्वालिटी क्या है ना। अगर हमारे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी है, हमें और ज़्यादा चेंज की जरूरत है, उसको हम इम्प्रूव करते हैं, उसको चेंज करते हैं। उसकी रेटिंग की जाती है कि कितना जो है बिहेवियर चेंज में जिस पर्पस के लिए हमने बनाया है वो अचीव भी हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इनमें क्या इसमें क्या होता है कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम्स क्या है, बैरियर्स क्या है, डेट ऑब्स्ट्रक्ट द डिजायर्ड सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। के इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो ऐसे कौन कौन से हमारे सामने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण से हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। जो प्रॉब्लम आती है हमारे सामने किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में, तो उन सब चीज़ों के बारे में कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, क्या ऐसे जो चीज़ें हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि और ज़्यादा हम जो है प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को देख सके। तो पर्पस क्या है, पर्पस में क्या होता है, इवैल्यूएशन में बी डन। इसमें क्या होता है, विद द फॉलोइंग पर्पसेस टू फाइंड द नीड एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ ए प्रोग्राम। सबसे पहले पर्पस क्या होता है कि जो हम कोई भी प्रोग्राम है, कोई एक्टिविटी है, कोई भी इवेंट है, हम उसके लिए देखते हैं कि उसकी नीड क्या है, उसके मीनिंग कितना है, कि हम क्यों कर रहे हैं वो चीज़, उसके लिए उसकी नीड भी है या नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ्स देखने के लिए, उसकी वीकनेसेस देखने के लिए, डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द टारगेट ग्रुप, जिस ग्रुप के लिए हमने बनाया है कि वो सेटिस्फाई भी है कि नहीं, या उसके लिए जो जिसके लिए हमने बनाया है उसके लिए उसका इम्पैक्ट भी उसका आया, जिस पर्पस के लिए हमने बनाया था वो पूरा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। टू एनालाइज द काइंड ऑफ इंटरवेंशन टू बी यूज, हमें कौन कौन से अभी हम जब इस चैप्टर को पूरा डिटेल में करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंटरवेंशंस क्या होती हैं। जैसे ऑलरेडी जो बच्चे कर रहे हैं, हमने जो मान लीजिए अपना जो है टारगेट ग्रुप बनाया हमने स्टूडेंट्स। अब जो है हमने इंटरवेंशन क्या होती है, जब ऑलरेडी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें हमने हेल्थ ये जो गाइडेंस प्रोग्राम में इसको हमने काउंसलिंग प्रोग्राम को हमने जब इम्प्लीमेंट किया तो वो इंटरवेंशन रूप में आया कि हमने उनको बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ उनको समझाया। तो उसका इम्पैक्ट देखना कि जो एनालाइज द काइंड ऑफ इंटरवेंशन, कि हमें किस टाइप की उनको इंटरवेंशन देनी है, किस टाइप का हमें उन्हें एजुकेशन देनी है, कहने का मतलब ये है। उसके लिए हम जो उसका एनालाइज करना, टू ऑब्जर्व द प्रोग्रेस ऑफ डिजायर्ड चेंज, जो हम जिस तरह का डिजायर्ड चेंज चाहते हैं टू बी ब्रॉट इन स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, उसको देखना है कि जो हम जो चेंज चाहते हैं उसको ऑब्जर्व करना।
टू सेट ए बेसलाइन फॉर रिमेडियल एक्शंस एंड टू इम्प्रूव सब्सिक्वेंट एफर्ट्स, कि हम क्या क्या रिमेडीज कर सकते हैं। जो हमारा ऑलरेडी जो बेसलाइन क्या होता है, जो हमारा बेसलाइन ऑलरेडी जो हमारा जो है प्रोग्राम है उसमें देना कि बेसलाइन में कि हमारे को कितनी और ज़्यादा रिमेडीज कौन से हमें एक्शंस की जरूरत है जो जिसके कारण से वो उसकी इफेक्टिवनेस को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें अपने सब्सिक्वेंट एफर्ट्स में। उसके बाद क्या है, टू एसिस्ट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसलर, टीचर जो स्टेक होल्डर्स हैं, टू एसेस प्रॉपर यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़, हम उनको इस टाइप से उनकी हेल्प करना, या वो उसमें हम ये देखना कि अगर जो है जो टीचर्स है अब इस चीज़ को दे सके जो उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं, बजट कितना है, कितने रिसोर्सेज है, उन सबको वो देखने में उनकी हेल्प करना। फिर है प्रिंसिपल, जो इफेक्टिव जो इवेल्यूशन होता है वो डेट रिक्वायर्स क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन गोल्स और ऑब्जेक्टिव। जो इवेल्यूशन होता है कोई ना कोई उसके कोई ना कोई उसके गोल्स होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके अगेंस्ट क्या होता है इवेल्यूशन किया जाता है। फिर मेकिंग इवेल्यूशन आर मोर मीनिंगफुल बाय सेटिंग अप, हमें जो जब हम इवेल्यूशन करते हैं कोई ना कोई उसका क्राइटेरिया रहता है जिसके बेस के ऊपर हम उसका प्रोग्राम का इवेल्यूशन करते हैं। जो टूल्स चाहिए होते हैं हमारे को, टेक्निक्स चाहिए होती हैं कि वो रिलायबिलिटी कितनी है, वैलिडिटी कितनी, बहुत सारी जब चीज़ें होती हैं जो हम आगे इस चैप्टर में आगे क्राइटेरिया में क्या क्या कवर करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ द इवेल्यूशन क्राइटेरिया विच मेक यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टूल, कौन से टूल को हमने यूज़ करना है, अप्रोप्रिएट कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना है, उनको हम कैसे अप्लाई करना है एट द टाइम ऑफ इवेल्यूशन, ये क्या क्राइटेरिया में आता है सब चीज़ें। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर कौन से हैं, जिनके स्टूडेंट्स भी हो जाएंगे, पेरेंट्स भी आ जाएंगे, टीचर्स है, स्कूल मैनेजमेंट है, ये सब मिलके काउंसलर जो हैं, दिस आर ऑल क्या है, उनको सबको इन्वॉल्व करना, वो क्या होते हैं स्टेक होल्डर्स। फिर क्या प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर उनका फीडबैक एंड फॉलो अप टू इम्प्रूव, ताकि जब हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं लास्ट में देखना कि प्रॉपर फीडबैक देखना कि कोई किसने क्या कहा उसके बारे में, और उसके अलावा उसका फिर अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करना, फिर उसके बाद उसको अगेन जो है फॉलो अप करना। फिर है कंटिन्यूस इवेल्यूशन टू रेक्टिफाई, अब क्या अगेन ये नहीं कि जब हमने फॉलो अप की बात कर ली उसके बाद लगातार उस चीज़ को, उस प्रोग्राम को जो जिस स्कूल में चल रहा है उस एक पर्टिकुलर जो टारगेट ग्रुप है उसको ध्यान रखते हुए आगे भी उसको कंटिन्यूसली क्या करना है, इवेल्यूएट करना है, ताकि हमारे को पता चले कि कहाँ इसकी प्रॉब्लम्स हैं प्रोग्राम की, कहाँ इसकी वीकनेसेस हैं, ताकि हम उसको जो है आगे रेक्टिफाई कर सके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी कि वो कितना सही है, वो कितना रिलायबल है, और कॉन्फिडेंशियलिटी उसको भी बनाना, ताकि स्टूडेंट्स जो है, पेरेंट्स है, पीयर्स है, शेयर द इन्फॉर्मेशन, उनको ये चीज़ का ये देखना कि जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, जो हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, हम गाइडेंस की बात करें, तो हर एक की जो इन्फॉर्मेशन है डेट शुड बी क्रेडिबल एंड शुड बी केप्ट इन कॉन्फिडेंशियल मैनर। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इवेल्यूएशन, अब इन्होंने कहा कि शर्मा 99 ने कहा है कि लिस्टेड फॉलोइंग जो है करेक्टरिस्टिक्स इन्होंने कही है। इवेल्यूएशन इज इंटेंटेड टू कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ, जो इवेल्यूएशन होता है उसका कोई ना कोई क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम किसी चीज़ को सोल्यूशन के रूप में यूज़ करते हैं, कि हम किसी प्रॉब्लम को का सोल्यूशन देते हैं, तभी हम उसको देखते हैं जो प्रोग्राम है वो कितना इफेक्टिव है। उसमें ये इवेल्यूएशन करने से पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे सामने, जैसे हमारे सामने जो प्रोग्राम है वो किस लिए बनाया गया है वो हमारे सामने होना चाहिए। इवेल्यूएशन इज अ डिसीजन oriented study in which the evaluator is asked to provide information wanted by the decision maker, the government policy maker है, स्कूल मैनेजमेंट है, जिसमें क्या होता है कि एक डिसीजन ओरिएंटेड स्टडी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम जो डिसीजन ले पाते हैं, हेल्प्स, हमारे कहने का मतलब क्या है, ये जो इवेल्यूशन क्या होता है, हेल्प्स अस इन द डिसीजन मेकिंग। फिर क्या है ईडियोग्राफिक एक्टिविटी, ईडियोग्राफी का मतलब क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर एक्टिविटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर एक्टिविटी, इसमें हम क्या कहते हैं कि जो इवेल्यूशन होता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसके लिए हमने बताया कि कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए होता है कि ये कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है, उसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन है एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिनन बीइंग इवेल्यूएटेड इज़ नॉट द प्राइमरी पर्पस, सिर्फ ये नहीं है कि एक्सप्लेन के भी हमारे को जो प्राइमरी पर्पस की हम बात करें, प्रॉपर एंड यूजफुल इवेल्यूएशन कैन बी कंडक्टेड विदाउट प्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लेन व्हाई द प्रोग्राम बीइंग इवेल्यूएटेड इज गुड और बैड और हाउ इट ऑपरेट्स टू प्रोड्यूस
इट्स इफेक्ट। तो इसमें क्या है कि हम जब एक्सप्लेन करते हैं इसको, सिर्फ प्राइमरी पर्पस हमारा ये नहीं होता कि इसको हमारे को इसको जो है सिर्फ हमने इसको इफेक्टिवनेस को देखना है, बल्कि हमें ये भी एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करते हैं कि जो एक पर्टिकुलर फिनोमिना है उसके हिसाब से कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम कैसे हो रही है वो चीज़, उन सब चीज़ों का उसका पूरा डिटेल वाई द प्रोग्राम भी, हम ये प्रोग्राम क्यों इवेल्यूएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लगा होगा कि कितना उसके हमें क्यों देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट आया है कि नहीं आया, स्टूडेंट्स के कुछ चेंज बिहेवियर चेंज आया है कि नहीं आया, और जो प्रोग्राम जो है कि वो क्यों और हाउ, हमें इन दोनों के ऊपर जो है मेनली इस पर फोकस करना है। फिर क्या है गोल्स क्या होते हैं सर। गोल ऑफ इवेल्यूएशन पर्टिकुलर इन एजुकेशन एंड गाइडेंस इज टू डिटरमिन द वर्थ ऑफ इट्स मटेरियल, जो हमने मटेरियल यूज़ किया है, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़। इन अदर वर्ड्स इवेल्यूएशन सिक्स डायरेक्टली टू एसेस सोशल यूटिलिटी को एसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है इवेल्यूएशन का जो मेन पर्पस होता है वो ये रहता है। एजुकेशन और गाइडेंस प्रोग्राम इवेल्यूएशन इज कंसर्न विद ए फिनोमिना विच इज लिमिटेड जनरलाइज, क्योंकि इसमें क्या जनरलाइज हम कब करते हैं, जब हम एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारा जो टारगेट ग्रुप होता है हम उस पर देखते हैं कि हमारा जो है प्रोग्राम के लिए हम जो टारगेट ग्रुप लिया है, जिसके लिए हमने प्रोग्राम को प्लान किया है, उस पर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से हम उसको उसी ग्रुप के ऊपर हम जो है उसको जनरलाइज कर सकते हैं। हम सारे सबके ऊपर नहीं कर सकते। अगर हमारे को स्कूल की जो है 5th क्लास के बच्चों के मान लीजिए हाइजीन को देखना है कि उनकी हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या है, तो वो हम सिर्फ उसी ग्रुप के ऊपर कर सकते हैं जो हमारा टारगेट ग्रुप है, जो कि हम कह रहे हैं 5th क्लास, ना कि हम पूरे स्कूल के ऊपर उसको कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसकी लिमिटेड क्या होती है, जनरलाइजेबिलिटी होती है। फिर वैल्यू क्वेश्चंस में बहुत जरूरी होते हैं। आधा सिनेक्यू का मतलब क्या होता है, ये बहुत असेंशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इवोल्यूशन में कि हमारे को वैल्यू क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एंड यूजुअली डिटरमिन व्हाट इंफॉर्मेशन सॉर्ट, फॉर एग्जांपल द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट आर क्लियरली वैल्यू लेडम। खुद के जो जिसका आप कर रहे हैं, जिसका जो टारगेट ग्रुप है हमारा, उसका सेल्फ कंसेप्ट क्या है, सेल्फ एस्टीम कितनी है, कितना सेल्फ आइडेंटिटी कोई, बहुत सब चीज़ें होती है। तो ये सब क्या होता है, हमारे वैल्यू क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे को एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन, हमारे को उसमें इंसर्ट करना, गोल हमारा वो भी होना चाहिए, उनको भी जो है हमारे को देखना है। तो एजुकेशन एंड गाइडेंस मल्टी डिसिप्लिनरी, जो एजुकेशन गाइडेंस जो है हमारा वो क्या है, बाकी डिसिप्लिन के साथ भी वो रिलेटेड है, उसको भी हमने फोकस करना है। द इवेल्युएटर शुड अप्रिशिएट द व्यू अबाउट गाइडेंस हेल्ड बाय अदर सोशली रेलेवेंट डिसिप्लिन। इस तरह से क्या होता है कि द इवेल्युएटर क्या करता है of guidance program can become sensitive to the wide range of phenomena in which he or she must attend if he or she to particular assess the worth of guidance। यानी क्या कि उसको बाकी डिसिप्लिन में हमें सिर्फ एक पे ही फोकस नहीं करना, बाकी उस पर जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अभी बताया कि हमने जो है हाइजीन को हमने देखा, तो उसके हमने फैमिली का देख लिया, वो बच्चा क्या करता है, कैसे करता है, सुबह कितनी बार उठता है, कितने वो ब्रश करता है, नहाता भी है या नहीं नहाता, हमने सब चीज़ देख ली। लेकिन उसके अलावा हमें उसके बाकी एस्पेक्ट्स को भी देखना है कि वो बाकी डिसिप्लिन में कैसा है, बाकी एरियाज में कैसा है, कितना वो इंटेलिजेंट है, कितना उसकी कॉग्निटिव स्किल है, कितना वो बिहेवियर, कितना इमोशनल है। तो कहने मतलब कि ये जो सब चीज़ें हैं, ये जो है सब इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी में हम बाकी चीज़ों को भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। द इवेल्युएटर्स रोल इज लार्जली डेट ऑफ द मेथोडोलॉजिकल एक्सपर्ट अप्लाइंग इंक्वायरी टेक्निक्स टू द सोल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ। इसमें क्या होता है, जो ये जो होता है, जो इवेल्युएटर होता है, ये क्या होता है, नॉलेज उसको होनी चाहिए, जो प्रोग्राम जो है, जो जिस प्रोग्राम को हम यूज़ कर रहे हैं उसको नॉलेज होनी चाहिए कि जो प्रोग्राम है वो क्या उसके डिज़ाइन किस बेस पे क्या किया है, उसको हमने क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई है जिस कारण से हमने इस प्रोग्राम को क्या टारगेट जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या है, क्या हमारी मेन प्रॉब्लम क्या, किस प्रॉब्लम एरिया के ऊपर हमने ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव को लेते हुए प्रोसेस सब चीज़ें हमने की हैं। तो मेनली कहने का मतलब जो इवेल्युएटर का जो रोल होता है वो क्या होता है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि इस टाइप के लिए हमें कौन से मेथोडोलॉजी को यूज़ करना है। कंसिक्वेंटली द इवेल्युएटर शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक को वो यूज़ कर रहा है, SPSS है, EPA इन्फोकर, जो भी वट एवर ही और शी इज़ यूजिंग, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कैसे हमने कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है, उसको मेजरमेंट करना चीज़, साइकोमेट्री मेथड ऑफ इवेल्यूएशन, इन सब की उसको जो इवेल्युएटर है उसको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवेल्यूएशन की, कितनी तरह का होता है ये। नंबर फॉर्मेटिव का मतलब क्या, हम जब प्रोग्राम चल रहा है उसके दौरान ही हम जो
करते हैं जो है इट इज़ डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम और एक्टिविटी बिफोर इट इज़ कंप्लीट। कंप्लीशन से पहले जैसे हम स्कूल्स में देखते हैं बीच बीच में हमारे जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, जिसे कॉल द फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। सबमिटिव में क्या होता है एट द एंड, व्हेन एट द एंड और कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटी। इसमें क्या होता है लास्ट में जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है उस समय हम देखते हैं कि जो है ये देखने के लिए कि प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस क्या है पूरा साल के एंड में, जो हमने जिस पर्पज़ के लिए बनाया था और जो जिसके लिए बनाया था क्या उन पर कुछ इम्पैक्ट भी आया या नहीं आया। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है कभी भी एट एनी पॉइंट एनी टाइम इन द प्रोग्राम टू पिन पॉइंट एनीथिंग रॉन्ग इन दी, ये देखने के लिए हम प्रोग्राम के बीच में रैंडमली कभी भी हम टाइम सेट कर दें कि हम इनका जो है प्रोग्राम का इवेल्यूएट करेंगे, ताकि कभी कहीं पे किसी उसकी कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही या कोई इसकी ऐसे तो नहीं कहीं पे उसको चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। इसके लिए हम क्या करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन को यूज़ करते हैं, जो कभी भी किसी भी समय हो सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। फिर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है सबसे पहले फॉर इफेक्टिव इवेल्यूएशन। सबसे पहले गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी वेल स्टेटेड एंड डिफाइंड। ऑब्जेक्टिव कौन से होने चाहिए, ऑब्जर्वेबल हो एंड मेजरेबल हो। मेथड इवेल्यूएशन शुड बी वैलिड। वैलिड का मतलब क्या है जिस पर्पज़ के लिए उसको बनाया गया है उसको वो पूरा करे। द प्रोसेस यूज फॉर इवेल्यूएशन शुड बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या है जो प्रोसेस है अगर बार बार सेम टारगेट ग्रुप पे करते हैं तो डेट शुड बी सेम। हम उसको ये नहीं कि आज हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ हो रहा है, कल हम सेम उस पर कर रहे हैं, सेम उसको मेथड को यूज़ कर रहे हैं, सेम टारगेट ग्रुप है हमारा, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है द प्रोसेस जो है डेट शुड बी रिलायबल। पर्सन कंडक्टिंग द इवेल्यूएशन शुड बी, जो पर्सन होगा कंडक्टिंग द इवेल्यूएशन क्या होगा दैट ही शुड बी एक्सपर्ट। उसको ये पूरा मालूम होना चाहिए जो इवेल्यूएशन का प्रोसेस के बारे में कि उसको कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप को अडॉप्ट करना है ताकि वह सही ढंग से उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, इवेंट को, कोई भी एक्टिविटी है उसको वह इवेल्यूएट कर सके। देन हम बात करते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है इवेल्यूएशन का, इसमें क्या होता है एज यू नो क्राइटेरिया में क्या होता है सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं कि हम कौन सा प्रॉपर टूल यूज़ कर रहे हैं, जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज भी हैं या नहीं, प्रॉपर टूल को यूज़ करना, स्ट्रक्चर्ड है नॉन स्ट्रक्चर। हम अगर इंटरव्यू मेथड को ले रहे हैं तो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, क्या अनस्ट्रक्चर्ड है, या कोई प्रोग्राम है उसका कोई इफेक्ट भी आए कि नहीं, तो गोल्स क्या हैं वो अचीव हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और जो प्रोग्राम जिसके लिए बनाया है वो जो कितने अटेंडेंस हैं उनकी, कितने ड्रॉप आउट्स है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं क्राइटेरिया के अंदर कि इसमें क्या होता है इन इवेल्यूएशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम predetermined criteria help in assessing whether the services rendered are in line with the कि जो हम सर्विसेज दी हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से फ्रेम भी की गई हैं या नहीं की गई। Therefore it is very essential that planning and developing guidance and counseling program criteria for evaluation are also properly determined। इसमें क्या होता है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है that should be इफेक्टिव। इसमें हम क्या क्या करते हैं, कोई चेकलिस्ट है हमने करना है या इंटरव्यू शेड्यूल हमने यूज़ करना है, क्वेश्चन एयर को यूज़ करना है, रेटिंग स्केल को हमने यूज़ करना है, उस टाइप से हमें ये देखना है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना सही है। उस सबको हम क्या बोलते हैं क्राइटेरिया। डिपेंड डेटा जो हमें अब इनको जो हमने यूज़ किया इन टेक्निक्स को, इनको जो चेकलिस्ट वगैरह की हमने बात की, इंटरव्यू शेड्यूल की हमने बात की, अब इनके बेस पर जो हमारे को डाटा मिल गया, रॉ डाटा हमारे को मिल गया, अब जो डाटा हमको मिलता है इसको हम एनालाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं समटाइम द क्राइटेरिया सेट फॉर द गोल और डायरेक्टली, कई बार क्या होता है जो हमारा जो क्राइटेरिया है वो ऐसा होना चाहिए ऑब्जर्वेबल हो, जब हम देख सकें, माप सकें। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जैसे इस प्रकार से क्या समटाइम्स काउंसलर फेसिस प्रॉब्लम व्हेन द गोल्स टू बी अचीव्ड आर नॉट इजी टू। कभी कभी क्या होता है कि काउंसलर को प्रॉब्लम होती है जो हम अपने गोल बनाए हैं वो इतने ईजी नहीं एसेस करने। देयरफॉर ए काउंसलर शुड बी वेरी केयरफुल वाइल सेटिंग द गोल्स ऑफ गाइड। इसलिए वो कहते हैं कि जो काउंसलर है उसको जो गोल बनाने चाहिए जब ऐसे बनाए, जो कि आपको याद होगा मैंने आपको अर्ली वीडियो में स्मार्ट की बात की थी कि जो हम गोल बनाए वो ऐसे हो जो कि स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब क्या था, स्पेसिफिक, है ना, आपको याद होगा। मेजरेबल था, एम का मतलब मेजरेबल था। इसके अलावा ए का मतलब क्या था, अटेनेबल, जो हम इजीली उसको अटेन कर सके, है ना। आर का मतलब क्या था, रेलिवेंट हो, जो हमारा पर्पस है उससे पूरे होते हो। टाइम क्या होता है, टाइम बाउंड।
ये हमने बात की थी। तो इस टाइप से जो है आपको इन्होंने ये कहा है कि कई बार क्या होता है वो ऐसे गोल बना लेता है जिनको हम उसको खुद नहीं पता होता उसको अचीव कैसे करने हैं। तो उसने इन्होंने यही कहा है कि समटाइम्स क्या होता है जब उसको प्रॉब्लम होती है तो उस समय इनको ये ध्यान रखना है कि गोल जो है वो किस प्रकार के बनाए जाएंगे। एज ए काउंसलर यू शुड सेट सच क्राइटेरिया विच कैन ईजिली बी मेजर्ड एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट क्राइटेरिया डिफरेंट फॉर मेजरिंग द अचीवमेंट ऑफ डिफरेंट गोल्स के लिए क्या होगा वो क्राइटेरिया भी डिफरेंट गोल्स का मतलब क्या है। हमने अगर डिफरेंट गोल्स बना लिए हैं तो किसी के लिए हमारे को चेकलिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी, किसी के लिए हमारे को फोकस ग्रुप डिस्कशन यूज़ करना पड़ेगा, किसी के लिए हमारे को इंटरव्यू शेड्यूल को यूज़ करना पड़ेगा, किसी के लिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा फॉर मेजरिंग अचीवमेंट ऑफ द डिफरेंट गोल्स। इस टाइप से इन्होंने कहा है। तो अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इवैल्यूएशन से बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।